इमेजिन करो टीचर ने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए एक लॉन्ग लिस्ट में, लाइक 46, 47 है ना, 89, 78 और ऐसे ही 50 वैल्यूज़ है आपके पास, अप टू 50 वैल्यूज़। ठीक है, तो क्या आप इजीली समझ पाओगे कि कौन टॉपर है कौन एवरेज है? तो आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि रैंडमली कहीं पे भी मतलब कि आंसर किसी के भी नाम के आगे कुछ भी मतलब रैंडमली लिख दिया गया है और आप समझ नहीं पाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका ही सोल्यूशन है डेटा टेबल्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आप देख रहे हो पीकेएम एजुकेशन सिस्टम, जहाँ स्टैटिस्टिक्स को सिंपल बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी नीड डेटा टेबल्स। तो हमें डेटा टेबल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टेबल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, रॉ डेटा इज इक्वल टू मैसी डेटा। अभी रॉ डेटा होगा तो हमारे पास मैसी डेटा होगा, है ना। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सेकंड डिफ़िकल्ट टू कंपेयर। ठीक है, अभी रॉ डाटा को हम ऐसे ही दे देंगे तो एक तो वो मैसी डाटा होगा, ऐसे ही बिखरा है। जैसे मैंने कहा ना, रैंडमली टीचर ने ऐसे नंबर लिख दिया, आपको पता करना है कि उसमें स्टॉपर कौन है या फिर एवरेज कौन है या फिर फेलियर कौन, रैंडम सी नंबर दे दिया है ना। तो आपको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा सब चीज़ों को, है ना। ऐसे ही क्या, रॉ डाटा दे देंगे तो वो मैसी डाटा होगा, डिफिकल्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना और प्रोसेस करना। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? वी हैव टू अरेंज द डाटा, वी हैव टू अरेंज डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अभी टेबल की फॉर्म में जैसे आप देखते हो ना, टेबुलर फॉर्म में आपके जैसे मार्क कार्ड भी आता होगा टेबुलर फॉर्म में। उसमें क्या, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट कोड, उसमें आपके ग्रेड्स, उसमें एक्सटर्नल मार्क्स कितने थे, इंटरनल मार्क्स कितने से, है ना, असेसमेंट आपको कितनी मिली है, सारा कुछ लिखा होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सिंपल, क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो उसी को हम बोलते हैं डेटा टेबल्स, है ना। अभी डेटा टेबल्स की एग्जांपल देख लें तो जैसे देखो, हमारे पास एक है स्टूडेंट, दो कॉलम है, एक स्टूडेंट का एक मार्क्स का। ठीक है, अब स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है। अब इसमें ये हमने एक टेबल बना दिया। अब मान लीजिए ए के 45 मार्क्स हैं, बी के 67 और सी के 89। स्टूडेंट ए के 45 मार्क्स हैं, बी के 67, सी के 89। आपको इजीली समझ आ रहा है कि किसके कितने मार्क्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो टेबल क्या होता है? एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड नोट सिस्टम होता है जिसमें आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करके लिखते हो या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करते हो। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है टेबल्स की? पहले इजी टू रीड, है ना, इजी टू रीड, इजी टू कंपेयर, इजी टू रीड, इजी टू कंपेयर और टाइम सेविंग। अब मैंने ये क्यों बोला कि ये टाइम सेविंग है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको देखो, आप इजीली रीड कर सकते हो ना। ए के 45 मार्क्स हैं, बी के 67, सी के 89। इजीली कंपेयर कर सकते हो। इन सब में टॉपर कौन है? सी, बिकॉज ही हैज़ 89 मार्क्स। सेकंड पोजीशन पे कौन है? बी। ए किस पे है? थर्ड पोजीशन में। टाइम सेविंग क्यों है? क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइज्ड डाटा आप इजीली इसे टक से देखते ही टक से समझ में आ रहा है कि कौन कितने मार्क्स लाया है। ऐसे ही मैं लिख देता तो आपको क्या समझ में आता? नहीं आता। तो ये तो बात होगी हमारे डेटा टेबल की नीड क्यों है या फिर डेटा टेबल क्या होता है। तो चलिए अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कि डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। अभी एग्जांपल ले लो, मान लो आपके मार्क्स आए हैं 10, 20, 20, 30 और फिर से 20। तो अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है। क्यों? क्योंकि 23 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 30 की फ्रीक्वेंसी ओनली 1 है, 10 की भी ओनली 1 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? 20 की। 20 क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डाटा की वैल्यूज़ और उनकी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ टेबल में अरेंज करना। जैसे अभी लास्ट हमने एग्जांपल जो देखी थी, है ना, लास्ट एग्जांपल क्या थी हमारे पास? 10, 20, 20, 30 एंड फिर से 20। अब ये हमारे पास डाटा था, है ना। अब इस डाटा को हमको क्या करना है? मान लीजिए मार्क्स थे ना, तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे मार्क्स, यहाँ पे लिख लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब मार्क्स कौन कौन से थे? एक तो 10 था, दूसरा 20 था, तीसरा 30 था हमारा। तो अभी देखो, इसको हमको अरेंज करना है टेबल में। कैसे? कि देखो, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 10 की फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1।
20 की फ्रिक्वेंसी 3, 30 की फ्रिक्वेंसी 1, मतलब 10 1 बार रिपीट हो रहा है, 23 टाइम्स एंड 31 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल डाटा के लिए बिल्कुल ही अच्छे से यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये होगी क्या बोलते हैं उसको, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो हमारी टाइप होती है, ठीक है, फर्स्ट होती है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज अवर ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी उसको देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, मान लो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि 8 10 15 18 20 25 28 30। ठीक है, अभी मान लो मैं ये कुछ वैल्यूज़ लिख लूँ। अगर अब मैं बोलूँ कि 0 से लेके 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके बाद मैं बोल दूँ 10 से 20 कितनी है और 20 से 30 कितनी है। अभी आप देखो, हमको क्या करना है, 0 से 10 तक की वैल्यूज़ लिखना है। अब 0 एंड 10, 0 एंड 10 के बीच में देखो 8 और 10 आ रहा है, तो मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। और फिर 10 से 20 देखो 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। और 20 टू 30 1 2 3 4 अगेन 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 से 10 के बीच में वैल्यूज़ है फ्रीक्वेंसी की वो 2 है, मतलब 0 से 10 के बीच में चीज़ें 2 बार रिपीट हो रही हैं। और 10 से 20 तक में 4 बार, और 20 से 30 के बीच में हमारी 4 बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्मॉल डाटा होगा तो अनग्रुप्ड होगा, या फिर हम उसको बोलेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा तो हम उसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।